नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम का 5वां अंक कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा कि किस प्रकार शार्ंगरव और शारदवत और गौतमी सहित शकुंतला को लेकर के राजा के अंतःपुर में पहुंचते हैं, परंतु राजा शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। राजा फिर क्या कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन रहा हूँ। फिर ऋषि क्या कहते हैं, उपसृत्य हस्तान उदम में, समीप जाकर उपसृत्य हस्तान उदम में कि समीप जाकर हाथों को ऊपर उठाते हुए विजयस्व राजन की राजा की विजय हो, राजा की विजय हो। राजा सप्रणामम सर्वान अभिवद्ये, राजा प्रणाम करता हुआ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ऋषि स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। तो सारे ऋषि क्या कहते हैं, स्वस्ति भवते कि आपका कल्याण हो। तो राजा अपि निर्विघ्नम तपै, तो कारक प्रकरण में जाकर के आप सारी विभक्तियां देख सकते हैं। वहां पर मैंने सारे कारक प्रकरण, कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक सारे वीडियो डाले हुए हैं, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। राजा अपि निर्विघ्नम तपै कुतो धर्म क्रिया विघ्ना सताम रक्षितरि त्वयि तमः तप्ति गर्मांशो कथम आविर्भविष्यति। ऋषि लोग क्या कहते हैं कि हे राजन, कि सताम रक्षितरि कि सज्जनों के द्वारा रक्षक, त्वयि आपके द्वारा रहते हुए, धर्म क्रिया विघ्न कुतः कि धार्मिक क्रियाओं में विघ्न कैसे उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि गर्मांशो तपती तमय कि प्रचंड सूर्य की जो किरणें हैं, प्रचंड किरण सूर्य के तपते हुए अंधकार को कैसे प्रकट हो सकता है। यानी जब आपके होते हुए आप क्या है कि एक सिद्ध राजा हैं, तो इस प्रकार प्रचंड किरण सूर्य के तपते हुए अंधकार को कैसे प्रकट कर सकता है। तो राजा अर्थवान खलु में राज शब्द, तो राजा ऋषियों के द्वारा इस प्रकार सुनने के बाद क्या कहता है कि मेरा राजा शब्द जो है सार्थक हो गया है, कि निश्चित रूप से मेरा राजा शब्द अब सार्थक हो गया है। अथ भगवान लोक अनुग्रह है कुशली काश्यप, कि क्या भगवान का विश्व के कल्याण के लिए कुशल पूर्वक तो हैं। शार्ंगरव स्वाधीन कुशला सिद्धिमंतः कि सिद्धिशाली महात्मा तो स्वाधीन कुशल होते हैं। सभवंतम अनामयम प्रश्न पूर्वकम इदम आहा, अर्थात उनकी कुशलता उनके अधीन होती है और उन्होंने आपकी आरोग्यता का प्रश्न पूछते हुए ये संदेश भेजा है। तो स्वाधीन कुशला सिद्धिमंतः, ये पंक्ति सप्रसंग व्याख्या के लिए पेपर में पूछी जाती है, अक्सर आ जाती है। राजा किम आज्ञा पैती भगवान, की भगवान काश्यप, भगवान मैंने काश्यप, भगवान शब्द काश्यप महर्षि के लिए प्रयोग किया गया है। भगवान काश्यप की आज्ञा देते हैं। शार्ंगरव शकुंतलम उद्देश्य, तो शार्ंगरव शकुंतला को आगे करके क्या कहते हैं कि यन्मिथ है सम्याद इमाम मदियाम दुहितरम, कि अपने परस्पर की इच्छा से, यन्मिथ है सम्याद इमाम कि अपने तुम्हारी दोनों की परस्पर इच्छा से, इस मेरी पुत्री से, मदियाम दोहित्रम इस मेरी पुत्री से, भवान उपये में जो तुमने विवाह किया है, तन्मया मेरे द्वारा, प्रीतिमता युवियो अनुज्ञातम उस विवाह को मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। अनुष्टुप छंद है और अर्थापत्ति अलंकार है। तो छंद के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे छंद भी देख सकते हैं। शार्ंगरव क्या कहते हैं, तुम अर्हताम प्राग सरा समृतो अस्सी न शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया समान यन तुल्य गुणम वधुवरम चिरस्य वाच्यम न गतः प्रजापति। तो शार्ंगरव क्या कहते हैं कि तुम न अर्हताम प्राग रसरहा, कि तुम हमारे लिए पूजनियों में श्रेष्ठ हो। शकुंतला च मूर्तिमती सत्क्रिया, और शकुंतला शरीर धारणी सत्क्रिया की समान है। शकुंतला कैसी है, मूर्तिमती च सत्क्रिया, शकुंतला शरीर धारणी सत्क्रिया ही है, यानी पूजा रूप ही है। इस प्रकार तुल्य गुणम वधुवरम समानयन, के समान गुणों वाले वधुवर का जोड़ा मिलाते हुए, प्रजापति चिरस्य वाच्यम न गतः, कि प्रजापति जो ईश्वर है मानो
चिरकाल के पश्चात निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। तो शारंग राजा की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं कि तुम हमारे लिए राजा होने से पूजनियों में अत्यधिक श्रेष्ठ हो और शकुंतला मूर्तिमती सत्कार के योग्य है। इस प्रकार मानो समान गुणों वाले वधु और वर का जोड़ा मिलाते हुए प्रजापति जो है चिरकाल के पश्चात निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए आ जाता है, पूछा जाता है अक्सर ये। यानी अर्थात समान गुणशील वर वधु का जोड़ा प्रजापति बहुत कम मिलाते हैं, इसके लिए लोग उनकी निंदा करते हैं। अतः प्रजापति यहाँ तुम्हें मिलाकर निंदा के पात्र न होकर प्रशंसा के पात्र बन गए हैं। तद इदानीम अपन सत्वेयम प्रतिगृहताम सह धर्म चरणाय इति। तो अब इस गर्भ ने अपनी पत्नी को धर्म आचरण के लिए अपने पास रखिए, स्वीकार कीजिए। गौतमी भद्रमुख किमपि वक्तु कामः अस्मि, कि हे भद्रमुख, हे मधुर भाषी राजन, किमपि वक्तु कामः अस्मि, कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। न मे वचन अवकाशो अस्ति, परंतु मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिल रहा। कथमिति, क्योंकि न अपेक्षितो गुरुजनः त्वया अन्य न पृष्ठो बंधु, एकम एकम एवं वृत्ते भनामि किम एकम एकस्य। गौतमी क्या कहती है, अन्य गुरुजना न अपेक्षितः, इस शकुंतला ने अपने गुरुजनों से इस संबंध में अनुमति नहीं ली। त्वया बंधुजना न पृष्ठा, और तुमने भी अपने बंधुओं से नहीं पूछा। इस प्रकार एवं एकम एकस्य च वृत्ते एकम एकम किम भनामि, कि तुम दोनों के परस्पर के इस कार्य में तुम दोनों में से प्रत्येक को क्या दोष दिया जाए, अर्थात तुम दोनों ही समान रूप से दोषी हो, अतः किसको दोष दिया जाए। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम कर रहे हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो आप पूरा चैनल देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो आप सर्च करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। तो इस श्लोक में आर्य छंद है। आर्य छंद का लक्षण है यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। तो शकुंतला मन ही मन में क्या कहती है, किन्नु खलु आर्यपुत्रो भनिष्यति, कि अब आर्यपुत्र क्या कहते हैं। राजा सशंकाम आकुलम आकर्णे अयि किम इदम उपन्यस्तम। तो राजा बड़ी शंका पूर्वक सुनता हुआ कि यहाँ क्या बात उपस्थित हो गई है। शकुंतला मन ही मन में होम पावको अस्य वचन उपक्षेपः। तो शकुंतला क्या कहती है कि इसका तिरस्कार पूर्व वचन तो अग्नि की तरह जलाने वाला है। हुंकार भरती हुई पावको अस्य वचन उपक्षेपः, कि इसका तिरस्कार पूर्वक वचन तो अग्नि की तरह जलाने वाला है। शारंगम कथम नाम, आप ये क्या कह रहे हैं। अत्र भवंत एव सुतराम लोक यात्रा निष्णातः, कि आप तो निश्चित रूप से स्वयं ही लोक व्यवहार को अच्छी प्रकार से जानने वाले हैं। यानी शारंग राजा को क्या कहता है कि आप तो निश्चित रूप से लोक व्यवहार को अच्छी प्रकार से जानने वाले हैं। सतीमती ज्ञाति कुल एक संश्रयाम जनो अन्यथा भर्तृमतिम विशंकते अतः समीपे परिणेतु ऋष्यते प्रिया अप्रिया व प्रमदा स्वबंधु भी। फिर शारंग क्या कहते हैं कि आप तो निश्चित रूप से लोक व्यवहार को जानने वाले हैं, क्योंकि भर्तृमतिम, कि जिसका पति विद्यमान है, ज्ञाति कुल एक संचर्या, ऐसी स्त्री यदि निरंतर अपने पिता के घर पर ही रहती है, अपि जन अन्यथा विशंकते, तो भले ही वह सती हो, सतीमपि, कि सती होने पर भी जना अन्यथा विशंकते, उसके पति लोग क्या करते हैं, शंका करते हैं, विपरीत शंकाएं उत्पन्न करते हैं। अतः समीपे परिणेतु ऋष्यते प्रिया अप्रिया व प्रमदा स्वबंधु भी, अतः उसके बंधु बांधव इष्यते, स्त्री को अपने पति को चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय हो, परिणेतुम समीपे इष्यते, पति के घर पर ही रखना चाहते हैं। यानी जिसका पति विद्यमान है, अतः उसके जो बंधु हैं, स्त्री के जो बंधु बांधव हैं, अपने उसके पति को चाहे वो प्रिय हो या ना प्रिय हो,
परिणेतुम समीपे इष्यते, पति के घर पर ही रखना चाहते हैं। फिर राजा किम अत्र भवती मया परिणीत पूर्वा, तो राजा को संदेह उत्पन्न होता है कि क्या इससे मेरे द्वारा कभी विवाह किया गया था, यानी क्या मैंने इससे कभी विवाह किया था। शकुंतला सविषादम आत्मगतम, बड़े विषाद से खेद के साथ मन में, हे हृदय सांप्रतम ते आशंका, कि अब तुम्हारी आशंका जो है ठीक हो गई है। तो इस श्लोक में वंशस्थ छंद है, इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। तो शारंग्रव क्या कहते हैं, किम कृत कार्य द्वेषो धर्मम प्रति विमुक्तोचिता राज्ञः, कि किम कृत कार्य द्वेषो, स्वयं किए हुए कार्य के प्रति घृणा, स्वयं किए गए कार्य के प्रति घृणा और धर्म आचरण के प्रति राजा के द्वारा इस प्रकार की जो विमुखता है वो उचित है। राजा कुतो अयम असत कल्पना प्रसंगः, कि इस दूषित कल्पना का प्रसंग किस प्रकार उपस्थित हो गया है। शारंग्रव क्या कहते हैं, मूर्छन्ति अमि विकारा प्रायेण ऐश्वर्य मत्तेषु, ऐश्वर्य से उन्मत्त हुए लोगों में इस प्रकार के विकार जो हैं वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यानी शारंग्रव राजा को देख करके क्या कहते हैं कि ऐश्वर्य से उन्मत्त हुए लोगों में प्राय मन के विकार जो हैं वृद्धि को प्राप्त होते हैं। राजा विशेषण अधिक्षिप्तो अस्मि, कि मैं अत्यधिक तिरस्कार को प्राप्त हुआ हूँ, अर्थात मेरे ऊपर इस प्रकार का मिथ्या आरोप है। गौतमी शकुंतला के प्रति पुत्री मुहूर्तकम मां लज्जस्व, कि क्षण भर के लिए लज्जा छोड़ो। अपने श्यामी तावत ते अवगुंठनम, मैं तुम्हारे घूंघट को हटाती हूँ। ततो भर्ता त्वाम अभिज्ञास्यति, और तुम्हें पति क्या है इस प्रकार पहचान लेंगे, तब तेरा पति तुमको पहचान लेगा। यथा उक्तम करोति, गौतमी शकुंतला का घूंघट ऊपर उठाती है। राजा शकुंतलाम निर्वर्णयन, शकुंतला को बड़े ध्यान से देखते हुए सविस्मयम आत्मगतम, आश्चर्य के साथ मन ही मन में, इदम उपनतम एवं रूपम अक्लिष्ट कांति प्रथम परिगृहितम स्यात् न वित्ति व्यसन भ्रमर इव विभाति कुंदम अंतस्तुषारम न च खलु परिभोक्तुम न एव शक्नोमि हातुम। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, व्याख्या के लिए पेपर में आ जाता है अक्सर ये। तो राजा क्या कहता है, शकुंतला को इस प्रकार देखते हुए बड़े ध्यान से मन ही मन में, कि एवं उपनतम इदम अक्लिष्ट कांतिम, कि इस प्रकार स्वयं ही प्राप्त हुए, इदम अक्लिष्ट कांतिम, इस उज्जवल कांति स्वरूप सौंदर्य को, कांति स्वरूप सौंदर्य को प्रथम परिगृहीतम, पहले मैंने स्वीकार किया है, न व इति अव्यसन, या नहीं इस प्रकार का निश्चय न करता हुआ, मानो विभाते अंते तुषारम, कि प्रातः काल के समय अंतस्तुषारम, अंतस्तुषारम मैंने कि ओस से भरे हुए, अंतस्तुषारम की ओस से भरे हुए कुंदम इव फूल का भ्रमर न चे खलु परिभोक्तुम न एव हातुम शक्नोमि, कि मानो भौरे की तरह मैं ना तो इसका उपभोग कर सकता हूँ और ना ही त्याग कर सकता हूँ। यानी कहने का भाव ये है राजा का कि जैसे ओस से भीगे रहने से कुंद पुष्प का भौरा ना तो रस ले सकता है और ना ही लालच के कारण उसे छोड़ सकता है, ऐसी ही मेरी स्थिति है। मैं धर्म डर के कारण ना इसे स्वीकार कर सकता हूँ और ना ही इस सुंदर युवती को छोड़ सकता हूँ। तो इसमें भी आर्या छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। अलंकार के लिए भी प्लेलिस्ट में जाकर के आप अलंकार देख सकते हैं। प्रतिहारी क्या कहती है, ओहो धर्म अपेक्षिता भर्तु, कि महाराज की धर्म पर किस प्रकार की दृढ़ आस्था है। ईदृशम नाम सुख उपनतम रूपम प्रेक्ष्य को अन्यो विचार्यति, किस प्रकार स्वयं ही प्राप्त हुए, सुख उपनतम मैंने कि स्वयं ही प्राप्त हुए, ईदृशम नाम इस प्रकार स्वयं ही प्राप्त हुए रूप को देख करके कौन दूसरा मनुष्य धर्म अधर्म का विचार करता है। तो शारंग्रभ भो राजन किमिति जोशम आस्यते, कि आप इस प्रकार चुप क्यों बैठे हैं। राजा भो तपोधना,
भोस्तपोधना कियरे तपस्वियो चिंत्यन अपि न खलु सवि कारणम अत्र भवत्या संरामी। कि मेरे बहुत अधिक सोच विचार करने पर भी इसके साथ मैंने कभी विवाह किया था, उस बात को मैं न स्मरामि, याद नहीं कर पा रहा। तत्कथम इमाम अभिव्यक्त सत्वलक्षणाम प्रत्यात्मानम प्रति आत्मानम क्षेत्रिणम अशंकमाना प्रतिपत्से। तो अरे तपस्वियों की बहुत अधिक सोच विचार करने पर भी इसको स्वीकार करने की बात मैं याद नहीं कर पा रहा। और इस प्रकार तत्कथम इमाम अभिव्यक्त सत्व लक्षणा, तो इस प्रकट गर्भ जीने वाली स्त्री के प्रति मैं अपने आप को क्षेत्री मानता हुआ, इसका पति मानता हुआ कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, अर्थात दूसरे की संतान को अपनी संतान कैसे बना सकता हूँ। तो शकुंतला अपवार्य हट करके हा धिक्कार है, परिणय एव संदेह है कि राजा को तो विवाह में भी संदेह है। कुतिदानी में दूर आहुरण्य आशा, यानी अब तो मेरी दूर तक बढ़ी हुई आशा भी कहाँ पूरी हो सकती है। कुता इदानी में दूरा रोहिण्या आशा, कि अब तक तो मेरी दूर बढ़ी हुई जो आशा थी वो भी पूरी कैसे हो सकती है। शारंग्रव माँ तावत की आप ऐसा मत कहिए। कृता अभिमर्शानम अनुमन्य माना सुताम त्वया न मुनिर्विमान्ये मुष्टम प्रतिग्राह्यता स्वयं अर्थम पात्रीकृतो दस्यु इव असि ये। तो शारंग्रव क्या कहते हैं कि शकुंतला को कि माँ तावत की आप ऐसा, शारंग्रव क्या कहते हैं कि आप ऐसा मत कहो, क्योंकि कृता अभिमर्शाम सुताम अनुमन्य माना, कि आपके द्वारा बलात् उपभोग की गई अपनी कन्या को विवाह की अनुमति देने वाले महर्षि का त्वया विमान्य नाम, आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कृत अभिमर्शाम अनुमन्य माना, कि आपके द्वारा बलपूर्वक उपभोग की गई अपनी कन्या को सुताम अनुमन्य माना, अपनी कन्या को विवाह की अनुमति देने वाले महर्षि कनु के प्रति त्वया विमान्य नाम, तुम्हें इस प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जिस महर्षि कनु के द्वारा येन पात्रीकृत असि मुष्टम स्वयं अर्थ प्रतिग्राह्यता दस्यु ए, कि जिस महर्षि ने आपको उसी प्रकार अपनी पुत्री का पति स्वीकार किया है जिस प्रकार कोई चोरी करने वाला चोर को ही दान पात्र समझकर उसे ही धन समर्पित कर देता है। अर्थात ऋषि ने आपको कन्या से विवाह करके चोरी करने पर भी तुम्हें योग्य पात्र समझकर उसे आपको ही सौंप दिया है, अतः महर्षि कनु को तुम्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। शारदवत क्या कहते हैं शारंग्रव वीरम त्वम इदानीम, कि आप रुको। शकुंतले वक्तव्यम उक्तम अस्माभि, कि हमने जो कहना था वो कह दिया। सो अयम अत्र भवान इदमाहा, पर यह राजा इस प्रकार कह रहे हैं। तद दियताम अस्मै प्रतिवचनम, अतः इनको विश्वासप्रद कोई प्रत्युत्तर तुम्हें देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।